हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो आपको पक्का से देखनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैक्टिक डे ना इंटर्न मेडिको। तो मेरा डे स्टार्ट होता है CME ऑप्स गायनी से। तो यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और मेनली जो हम यहाँ पे गए थे वो क्यूज़ कंपटीशन और पोस्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए गए थे। तो ब्रेकफास्ट करते करते हम सारे फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया क्यूज़ कंपटीशन है तो कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। उसके बाद हम ऑडिटोरियम में जाते हैं, वहाँ पर सरस्वती वंदना होती है जो कि बहुत ही प्यारी गानी है। तो सरस्वती वंदना ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मेनली ना हर कॉलेज से क्विज़ कंपटीशन होने से पहले यहाँ पर केस प्रेजेंटेशन था, जो कि 18 बैच के और इंटर्न्स इनमें से कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। उस केस प्रेजेंटेशन में से जो भी क्वेश्चंस जज पूछेंगे या फिर कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है जो बैठा हुआ है वहाँ पर, तो वो क्वेश्चन क्लियर करने के लिए उनके साथ एक SR होंगे, यानी कि सीनियर रेसिडेंट ऑफ ऑप्स गायनी। एम्स रायपुर का केस प्रेजेंटेशन यहाँ पर जस्ट फिनिश हुआ था। एम्स रायपुर की जो SR हैं उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर की, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर थे। यहाँ हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो चिल कर रहे थे, और ऐसी जगह जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर लास्ट एक मैम थी जिनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे। उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट बताया, बहुत ही अच्छे से बताया था, और उन्होंने स्टेप वाइज हर चीज़ बताई कि हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, टाइम स्पेंड नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे टाइम में कितनी टाइम हमने स्पेंड करना होता है। जैसे 27 ईयर्स हम सिर्फ खाने में लगा देते हैं, कुछ ईयर्स हम सोने में लगा रहे हैं। तो अगर हम ऑलवेज लेट हो रहे तो हम हमेशा कुछ ना कुछ मिस कर दे रहे होते हैं, और ये बात हमें रियलाइज़ भी उस टाइम तो नहीं हो रही होती है। कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैरियर्स होती हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, लाइक हमारा डिस्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ोन, और पुअर टाइम मैनेजमेंट जो कि आजकल बहुत CME ख़त्म होने के बाद मुझे जाना होता है रायपुर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, जो कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना है, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना था। उसके अंदर का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो रायपुर जब पहुँचने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो एक अशोका बिरयान करके जगह थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी खाना था वहाँ का। उस जगह गए और हमने वहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद स्ट्रेट हम पहुंचते हैं तेली बांधा चौक। उसके बाद हम बस का वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मैं एकदम ही सेटिस्फाइंग चीज़ देखने बहुत अच्छा लग रहा था देख के, जिसकी वजह से मेरी एक बस भी छूट गई थी। इस फाइनली पूरी तरह से वॉश हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो रूम पे पहुंचने के बाद मुझे 6 बज जाते हैं उतने टाइम तक। 6 बजने के बाद 7:30 मुझे निकलना होता है नाइट ड्यूटी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पहुँचने के बाद, तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ऑप्स गायनी बिल्डिंग है जो कुछ ऐसे दिख रही है। अंदर जाने के बाद लेबर रूम जाना होता है, क्योंकि लेबर रूम में ही नाइट ड्यूटी लगती है आपके ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट में। जब भी नाइट ड्यूटी है तो वो लेबर रूम में लगती है। वहाँ मेरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। राइट नाउ वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं किसी पेशेंट को बुलाने के लिए। वो एक वार्ड में होता है, तो यहाँ पेशेंट को लेबर रूम में बुलाने के लिए ऐसे अनाउंसमेंट की जाती है। उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे कुछ और कलीग्स आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पोस्टर उनकी ख़त्म हो चुकी है, मतलब ऑप्स गायनी उनकी पोस्टिंग ख़त्म हो चुकी है। तो वो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सीखनी है, और मेनली फील्ड वर्क ज़्यादा करना है, लाइक हमें सीखना ज़्यादा डिलीवरी कैसे करनी, सूचर लगाने, सब सीखना है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो। और रात में नाइट व्यू हम बाहर देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 2:30 बजा हुआ था और बाहर का भी कुछ ऐसा दिख रहा था। इतने टाइम पे हम थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाने जाते हैं, तो उसके लिए हम बाहर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है उसकी गाड़ी वहीं खड़ी है, तो गाड़ी के अंदर बैठ के खाएंगे, क्योंकि और कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं और व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम शांत व्यू था। गाड़ी में बैठ के खाने के बाद थोड़ी देर खाना खाते हैं, उसके बाद हमें वापस जाना होता है वहाँ पर। उसके बाद हम OT रूम जाते हैं। OT रूम में बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। OT जाना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये विनीता ध्रुव मैम है, इंडिया में बहुत ही प्यारी मैम है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई।
इवन ओटी की परमिशन भी इन्होंने हमें दी थी, जिसकी वजह से हम ओटी जा पाए, वरना शायद हम जा भी नहीं पाते। फिर यहाँ पे सब बिजी हैं पेपर वर्क करने में आफ्टर सी सेक्शन, तो ये भी मैम ने हमें सिखाया आज कि कैसे ये वाला वर्क करते हैं। फाइनली पूरा हैक्टिक नाइट के बाद सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है और मैं उन बेबीज़ की वीडियोस ले रही हूँ जो बेचारे डिलीवरी से डिलीवर हुए थे। बहुत ही क्यूट प्यारे प्यारे से बेबीज़ थे। मेरा वीडियो यहीं एंड होता है एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।